करेंगे बड़ी खबर बता दें आपको, हरिद्वार में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो गई है। ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी पर पेशी पर जाते समय हमला हुआ था। हमले में पुलिस के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हरिद्वार में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत के बाद बता दें आपको, ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी पर पेशी पर जाते समय हमला हुआ था और इस दौरान 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। दरअसल हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। हमले में विनय त्यागी और पुलिस काफिले के 2 कांस्टेबल घायल हुए थे। घटना लक्सर फ्लाईओवर के पास हुई, जिसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन आज इलाज के दौरान हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो गई। बता दें कि ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा था और वही मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस एम्स पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें आपको, पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में ही कराया जाएगा। वहीं मौत की आधिकारिक पुष्टि एम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर श्रीलाय मोहंती ने दी है। वहीं इस पूरे मामले में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीमा त्यागी का कहना है कि सीमा त्यागी ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि साजिश के तहत भाई की हत्या की गई है। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, आरोपी पर पेशी पर जाते समय हमला हुआ था और इलाज के दौरान ऋषिकेश एम्स में उसकी मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है और वेंटिलेटर पे बहुत बुरी मतलब खतरे में है। डॉक्टर ने ये कहा है कि उसको खतरा है ना। और ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है जो ये छापे की वजह से था। हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में 24 दिसंबर की रात गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल एक कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की शनिवार सुबह एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें आपको, एम्स प्रशासन ने उसे मृत घोषित किया और विनय त्यागी ट्रॉमा आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था, जहां इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और सूचना मिलने पर हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमले में पुलिस के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। बता दें आपको, हरिद्वार एसपी ने बताया था कि अपराधी विनय त्यागी पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में विनय पर हमले के आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते हमला करने की बात स्वीकारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई कर रही है और क्या है पूरा मामला, इसको लेकर लगातार जांच जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कपिल मेहरा जुड़ गए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं कपिल का, और हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमौला भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कपिल, हम आपसे जान लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ ताजा जानकारी है। जानकारी निकल कर नहीं आ रही है कि मामला बहुत ही गंभीर बताया जा रहा है कि इसका तार कहीं ना कहीं किसी बिल्डर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मृतक की बेटी ने भी बताया है कि उसके पिता को जेल के तक खतरा था। जान को इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, उसको पत्र भी लिखा था, लेकिन उसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, जो हत्या होती है बड़े तरीके से होती है, मतलब हमलावरों को पता था कि कहां पर गाड़ी जाएगी, कहां पर अमूमन जाम लगता है और कितनी देर गाड़ी रुक सकती है। किस तरीके से उन्होंने हमला करके उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। उसके बाद ये जो दोनों आरोपी थे, ये उत्तराखंड के निवासी है, काशीपुर और एक उधम सिंह नगर। ये दोनों हरिद्वार के अंदर एक जगह पड़ती खानपुर के जंगलों में जाकर छुप गए थे, जिन्हें 25 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात ये आ रही है, एसएसपी हरिद्वार का जो बयान है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इतना बड़ा एक अपराध हो जाता है, एक हत्या हो जाती है, तो दूसरे राज्य से एक पेशी के लिए अपराधी आ रहा है, उसको इसी राज्य के उत्तराखंड राज्य के 2 खूंखार अपराधी उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद पुलिस उन्हें अचानक गिरफ्तार भी कर लेती है, उसके बाद उनको जेल भेज देती है। कोई इंटरोगेशन नहीं, कोई कुछ चीजें सामने निकल के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी सवाल इस चीज पर उठता है, 750 करोड़ रुपए कुछ लेन देन की बात जो इसकी बेटी और बहन ने बताई है कि किसी
बिल्डर से लेन देन को लेकर बात चल रही थी और कुछ ऐसे तथ्य थे जो 750 करोड़ रुपए के महा घोटाले को लेकर ईडी के सामने पेश होने वाले थे, जिसकी वजह से शायद ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु से भी जान लेते हैं। देखिए, जिस तरह से एक तरफ तो पुलिस प्रशासन दावा करती है कि लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस प्रशासन का राज है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है तो गैंगवार क्यों पनप रहा है? क्यों इस तरह की बेखौफ वारदात जो है वो आए दिन सामने आ रहे हैं? और निश्चित रूप से देखिए नैना, जो ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर से जुड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो जब पुलिस जो है कस्टडी से लेकर के कोर्ट में पेशी करने के लिए ले जा रही थी, इस दौरान जो है ये पूरी वारदात हुई। और पूरी वारदात के दौरान जो है फायरिंग होती है। फायरिंग के दौरान जो है 2 पुलिसकर्मी भी जो है इस मुठभेड़ में घायल होते हैं गंभीर रूप से। इसके बाद 2 बदमाश जो है बॉर्डर पार करके चले जाते हैं। तो ऐसे में अगले दिन वो पकड़े भी जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है कि पुलिस कस्टडी के दौरान ये पूरी की पूरी जो मुठभेड़ हुई ये कैसे हुई, ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन कब तक इस पर जांच की जाएगी, ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है। क्योंकि जो 2 बदमाश पकड़े गए हैं, उन दोनों बदमाशों को पुलिस ने भले ही अरेस्ट किया है, लेकिन उन्हें सीधे जेल में डाल दिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन आपसी रंजिश की बात वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और भी गहन जो है जांच करने की जरूरत पुलिस को है। और ये कई अहम सवाल खड़े करती है कि एक कुख्यात जो हिस्ट्री शीटर अपराधी है यूपी का, उसे कैसे दिन दहाड़े मार दिया जाता है। ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करता है। कपिल, आपने जिक्र किया था, सुभाष त्यागी का जिक्र किया है, और विनय त्यागी और सुभाष त्यागी का क्या कनेक्शन है? ये पूरा क्या विवाद है? खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। तो जांच का विषय है कि आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया किसने दिया और किसके कहने पर यह हत्याकांड हुआ है। तो बहुत बड़ी विफलता मान रहे हैं कि एक अपराधी जेल में बंद है, काफी संगीन मुकदमों में 300-400 पर मुकदमे थे उसके ऊपर। अचानक वो कहता है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में दूसरे राज्य में। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने राज्य के अंदर किसी भी थाने, चौकी या कोर्ट के अंदर पुलिस कस्टडी में जाते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन आपका एक ऐसा अपराधी, इस पर संगीन मुकदमे है, वो दूसरे राज्य में जा रहा है और उसको बिल्कुल घेर कर बड़े तरीके से हवा में पिस्टल लहराते उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कहीं ना कहीं इसके पुलिस और एलआईयू का बहुत बड़ा लूप होल है। और जो 2 नाम इसमें बार बार आ रहे हैं, अभी उसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है, कोई बहुत बड़ा घोटाला है जिसके राज विनय त्यागी के पास थे। और वो शायद इसी चीज से उनको डरा धमका रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, जिसको लेकर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, 750 करोड़ रुपए का विवाद भी इसमें सामने आया है। ये विवाद क्या है? जी बिल्कुल, इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं दिल्ली एनसीआर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ गाजियाबाद के और नोएडा के ग्रुप्स के अंदर एक खबर चल रही थी कि एक व्यापारी जिसको ईडी का छापा लगने का डर था, वो अपना सारा सोना चांदी और जितने उसके पेपर्स थे और जो उतनी नगदी थी, वो देहरादून में एक बहुत बड़े व्यापारी बिल्डर की पार्टी में जाता है अपना सारा सामान रखकर। लेकिन वहां पर भी शायद विनय त्यागी या ऐसे ही किसी अपराधी को उसकी भनक लग गई थी और वो सारा सामान वहां से गायब हो जाता है। पुलिस ने, देहरादून पुलिस ने रिकवरी करी है और जो तहरीर थी उसके अलावा दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखा था। तो ये शायद तार वहां से जुड़ते नजर आ सकते हैं। और इसके बाद अगर पुलिस अच्छे जांच करती है, जैसे कि हरिद्वार पुलिस अपने खुलासे करने में बहुत ही सक्षम है और बहुत अच्छे चीज इन्होंने वाहवाही लूटी हर मुकदमे को खोलते हुए, अगर सही तरीके से अगर जांच होती है तो शायद बहुत बड़े नाम इसमें निकलकर सामने आएंगे। देखिए, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, देखिए, ईडी जांच का एंगल क्या है? क्योंकि ये भी समझने वाली बात है, ईडी की एंट्री के डर से कहीं विनय त्यागी की हत्या तो नहीं की गई है? जो है विनय त्यागी के परिवार वालों के बयान सामने आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 750 करोड़ का ये महा घोटाला है और इस वजह से जो है उनके जो पिताजी हैं उनको जान का खतरा है। जिस तरीके से उनके परिवारजनों का बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महा घोटाले का जिक्र हो रहा है, इस महा घोटाले के जिक्र के तहत जो है ईडी की जाँच, यानी कि ये भी कहा जा रहा है, उनके परिवारजन का ये भी कहना है कि जो ये 750 करोड़ का महा घोटाला है, इसको जो है ईडी के समक्ष रखने वाले थे, तो इसलिए जो है इनको साजिशन, इनकी हत्या कर दी गई। अब ये जांच का विषय जरूर है कि ये 750 करोड़ का घोटाला क्या था जिसे महा घोटाला कहा जा रहा है। जिस तरीके से परिवार के बयान सामने आए हैं कि पहले से ही उन्हें साजिश ये लग रही थी कि उनके जो है हत्या की जा सकती है, लेकिन जहां तक उनके परिवार वालों का बयान भी सामने ये भी आया कि सुभाष त्यागी और माफ कीजिएगा विनय त्यागी, दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इन दोनों नामों का जिक्र जरूर किया जा रहा है। एक की हत्या हो चुकी है, दूसरे की जांच की जानी बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या
परिस्थितियां बन गई कि पुलिस कस्टडी में जो है पूरी तरीके से फायरिंग होती है और मार दिया जाता है, गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। उसके बाद आज जो है डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो ऐसे हिस्ट्री शीटर की जांच जरूर की जा रही थी, लेकिन अब जो भी नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे हैं, या फिर परिवार वालों से पूछताछ की जानी जरूरी है कि ये महाघोटाला आखिर था क्या, और ईडी के समक्ष जब जा रहे थे तो किसको इन चीजों से डर था कि ईडी के समक्ष जो है उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे और कितने लोगों की संलिप्तता हो सकती है इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से देखिए, अभी तक पुलिस प्रशासन ने दो बदमाशों की गिरफ्तारी की है जिन्होंने विनय त्यागी को मारने का काम किया है, जिन्होंने फायरिंग की थी। इसके बाद की बात कर ली जाए, 3 दिन तक हॉस्पिटल में गंभीर रूप से उपचार चला है। उपचार चलने के बाद आज सुबह 7 बजे जो है मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद जैसे ही हरिद्वार पुलिस को भनक लगी तो हरिद्वार पुलिस ने अपने कब्जे में शव को लिया, पोस्टमार्टम किया है और इसके बाद पंचनामा भरने की पूरी तैयारी की गई है और पोस्टमार्टम भी हरिद्वार पुलिस करेगी। ऐसे में अभी तक जो दो बदमाश पकड़े गए हैं उनको जेल जरूर भेजा गया है, उनसे पूछताछ जरूर की जा रही है। लेकिन अब जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो सुभाष त्यागी की बात कर ली जाए या फिर उनके परिवारजन जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको रंजिश लगती है कि किसी ने ये करवाई है, तो ऐसे में जिस तरीके से ये सारे मामले खुल रहे हैं और जिस तरीके से ईडी का भी सामने आया कि ईडी को कोई फाइल सौंपने जा रहे थे, तो वो क्या फाइल है, इस एंगल पर भी जांच की जानी चाहिए। और क्योंकि हरिद्वार पुलिस की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो हरिद्वार पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है और हरिद्वार पुलिस का ये अब ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ हरिद्वार पुलिस तक नहीं, ये पूरे उत्तराखंड की पुलिस यानी कि पुलिस मुख्यालय भी इसको पूरी तरीके से देखेगा कि आखिर में ये मामला था क्या और इस पर अब किस तरीके से आगे जांच की जा सकती है और क्या कार्रवाई इन पर की जा सकती है। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु आपका और कपिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।